आधी रात हो चुकी थी। चारों ओर गुप सन्नाटा पसरा था। अनन्या अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी। अचानक उसने कदमों की हल्की आहट सुनी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। ये सुनते ही अनन्या की नींद टूट गई। कौन है वहां? इतनी रात को भला कौन हो सकता है? डर के बावजूद उसने हिम्मत जुटाई और अपने कमरे से बाहर निकल आई। वो लंबे अंधेरे कॉरिडोर से गुजरती हुई सीढ़ियों के रास्ते हॉल तक पहुंची। हॉल में पहुंचते ही उसने देखा एक निर्जीव सी औरत कुर्सी पर चुपचाप बैठी थी। उसका चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि पूरे चेहरे पर उसके बाल फैले हुए थे। टीवी चल तो रहा था, लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। ये दृश्य देखकर अनन्या का खून जम गया। उसने कांपते हुए धीरे से आवाज लगाई, कौन है? कौन हो तुम? उसे देखकर अनन्या की रूह कांप गई और डर के मारे वो वहीं बेहोश हो गई। अनन्या, बेटा, कब तक सोओगी? उठ जाओ, मैं नाश्ता लेकर आ गई हूँ। बेटा, अनन्या। अनन्या घबरा कर उठ गई। वो डरी हुई थी। कल रात की सारी बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। वो औरत, वो हमारे घर में क्या कर रही थी? मैं तो हॉल में थी, फिर मैं कमरे में कैसे आ गई? उसने हिम्मत जुटाई और सोचा कि सब माँ पापा को जाकर बता दे। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तो उसने देखा कि माँ पापा किसी बात पर बहस कर रहे थे। कल रात नीचे कोई था, मैंने अपनी आंखों से देखा। तुमने बुरा सपना देखा होगा बेटा। बेटा अन्या, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है शायद। जाओ, तुम कमरे में जाकर आराम करो। अनन्या ने मन ही मन कहा, शायद ये सब कोई बुरा सपना था। रात हो गई। अनन्या अपने कमरे में सो रही थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। हवा में अजीब मानो तूफान होने वाला। अंधेरा गहराता जा रहा था। अचानक अनन्या घबरा कर उठ गई। ये आवाज किसकी है? उसने धीमी आवाज में कहा। कमरे में कोई नहीं था। वो दीवार की ओर देखने लगी और उसकी रूह कांप गई। दीवार पर लाल अक्षरों में लिखा था, तुम लोगों ने मुझे निधि की तो मानो जैसे जान ही निकल गई। निधि सोच में पड़ गई। ये कौन है जो मुझे अपने बारे में बता रहा है, और मुझे ही क्यों दिख रही है? वो यही सोच रही थी कि तभी उसकी नजर एक अखबार पर गई। उसने देखा कि उसमें लिखा था, आई डाइड इन दिस हाउस, मतलब मैं इसी घर में मरी हूं। निधि तुरंत ये बात अपनी मां को बताने गई, जो हॉल में बैठी थी। निधि ने कहा, माँ, मेरा कमरे में न्यूज़पेपर था जिसमें एक औरत के बारे में था जो ऐसे घर में मरी है। यह सब क्या किया है? वह औरत कौन है जो मुझे दिखती है? मुझे बता दो माँ, बता दो। बेटा, वह तेरी माँ है जिसे तेरे पापा ने मारा था। मैं और तुम्हारे पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर यह बात तुम्हारी मन जान गई थी और उसने इसके खिलाफ आवाज उठाया तो तुम्हारे पापा ने उसे मार डाला। मैं वहीं पर थी, देखती रह गई, पर कुछ नहीं कर पाई। मैं उसे गलती को सुधारने के लिए तुम्हें अपना लिया और तुम्हें अपनी बेटी जैसे पाल पोस के बड़ा किया। बेटी, मुझे बचा लो तुम। हरी माँ मुझे मार डालेगी, वो मेरे पीछे है। मुझे बचा लो। इन्हें छोड़ दो। हाँ, तो यह मेरे पापा ही है, अपनी गलती मान रहे हैं। तुम इन्हें माफ कर दो मेरी खातिर। बेटा, तुम नहीं जानती, इन्होंने मुझे मारा है। माँ, हाँ माँ, मुझे मालूम है, पर इन लोगों ने मुझे अपनी बेटी जैसा पाल पोस कर बड़ा किया है। इन्हें दोनों को माफ कर दो। इससे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करता हूँ। बेटी, मुझे बचाओ, मुझे माफ कर दो। बेटी, ठीक है, तुम बोलती हो तो मैं इन्हें माफ कर देती हूँ, पर एक बात याद रखना, मैं अपनी बेटी के पास हमेशा रहूंगी। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें दोनों को उसी दिन मार डालूंगी। फिर वीणा को मुक्ति मिल जाती है और वह घर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। बेटी, मुझे माफ कर दो। भगवान, मुझे माफ कर दो।